क्या आपके भी मन में ये प्रश्न उठता है कि भगवान शिव को श्रावण में दुग्ध चढ़ाने का इतना लाभ क्यों प्राप्त होता है, इसकी महिमा इतनी अधिक क्यों बताई जाती है? अच्छा, भगवान शिव को ही दुग्ध क्यों चढ़ाएं? इससे अच्छा तो ये है कि किसी प्यासे को ले जा करके दूध पिला दें, उसमें भगवान अधिक प्रसन्न होंगे। ले जा करके पत्थर की मूर्ति में चढ़ाना, शिवलिंग में चढ़ाना, इसमें तो उतना लाभ प्रतीत नहीं होता। क्या आपके भी मन में ये प्रश्न उठता है? तो आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं। देखिए, श्रावण में ही भगवान शिव को दुग्ध क्यों चढ़ाते हैं, इस विषय में यदि हम चर्चा करें तो देखिए, श्रावण मास में क्या होता है, गैया जो है वो क्या चरती है, घास चरती है। घास में लग जाते हैं कीड़े, और घास को चरते चरते जो गैया है वो कीड़ों को भी खा जाती है। इससे उनका जो दुग्ध है वो विषाक्त हो जाता है। अब विष जब दुग्ध में आ जाए, ऐसे दूध को यदि हम किसी को पिला दें, उससे उसका तबीयत बिगड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि श्रावण मास में हमको दुग्ध नहीं पीना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, जो दुग्ध है उस दुग्ध को हमको भगवान शिव को समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि विष से संसार की रक्षा वही करते हैं। तो इस कारण से श्रावण में भगवान शिव को दुग्ध चढ़ाने का अधिक लाभ हमको प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि दुग्ध ही विषाक्त है, पीने के योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में उस दुग्ध को भगवान को समर्पित करना, भगवान शिव को समर्पित करना अधिक लाभप्रद हो सकता है, क्योंकि विष का प्रभाव भगवान शिव के प्रति नहीं होता। ये रही एक बात। दूसरी बात यह है कि श्रावण के अतिरिक्त भी जो दुग्ध चढ़ाते हैं वो इसलिए दुग्ध चढ़ाते हैं, इसका एक सामान्य विज्ञान है। देखिए, व्यक्ति यज्ञ क्यों करता है, यज्ञ में अन्न को जलाता क्यों है? इसलिए जलाता है कि हविष्यान्न जब अग्निदेव के पास पहुंचे तो अग्निदेव उसको दिव्य स्वरूप प्रदान करके उसको देवताओं तक ले जा करके पहुंचाते हैं। फिर देवता क्या करते हैं, यज्ञात् भवति पर्जन्यः, पर्जन्यात् धन संभवः। यज्ञ से वृष्टि होती है, वर्षा होती है, वर्षा से पुनः वही धन, वही अन्न जो आपने यज्ञ में खपाया है, वही अन्न आपको बढ़ोतरी के साथ प्राप्त होता है। तो भगवान शिव में भी यदि आप दूध चढ़ाते हैं, उससे आपको दूध पुनः प्राप्त हो जाता है। गैया और अधिक दूध देती है, इस कारण से दूध भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। और आपको क्या लगता है कि जो व्यक्ति इस प्रकार से भगवान शिव में दूध चढ़ाता है, वो क्या किसी प्यासे को दूध नहीं पिलाता? वो बिल्कुल पिलाता है। बल्कि पिलाते तो वो नहीं हैं जो ऐसे सज्जनों पर शक करते हैं, ऐसे प्रश्न उत्पन्न करते हैं कि सावन में दूध क्यों चढ़ाओ, इससे अच्छा तो प्यासे को पिलाओ। ये ऐसा शक करने वाला व्यक्ति, ऐसी बातें करने वाला व्यक्ति अवश्य ही दुग्ध नहीं देगा, प्यासे को जल भी नहीं देगा। लेकिन जो भक्त पूरी श्रद्धा से भगवान पर दुग्ध चढ़ाता है, वो तो नित्य ही पूरी सृष्टि में भगवान का दर्शन करता है और अतुलित फल प्राप्त करता है। और एक फल और मिलेगा, फल नहीं लाभ कहिए, यदि आप हमको फॉलो कर लेते हैं तो ऐसे वीडियोज़ आपको भविष्य में भी प्राप्त होते रहेंगे। इसलिए तुरंत फॉलो करिए।